हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का, आईसीडीएस जुड़े सभी अधिकारियों का और समाज कल्याण विभाग से संबंधित सभी लोगों का और कर्मचारियों का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आईसीडीएस यानी समेकित बाल विकास परियोजना जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। अब इसी के संबंध में आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 दिन पहले 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में जो है कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में 25 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई और इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण और मुख्य योजना के संबंध में सरकार ने आकस्मिकता निधि से जो है स्वीकृति दी है। अब आकस्मिकता निधि क्या है और ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें आंगनबाड़ी मानदेय के संबंध में तो कोई चर्चा नहीं है, कैबिनेट में भी कोई ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 1,12,00,000 लोगों को जो हर महीने सरकार पेंशन देती है, 6 अलग अलग प्रकार के लाभार्थियों के लिए अलग अलग योजनाओं में जो पेंशन जाती है उसके लिए 1100 रुपये प्रति महीने हर हाल में 10 तारीख को उपलब्ध हो जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने आकस्मिकता निधि से यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड से जो है 362 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे जो है मई जून जुलाई 3 महीने का जो है उनको जो पेंशन मिलेगा वो 10 तारीख को मिल जाएगा। जैसे कि आज 10 जून है तो आज विशेष आयोजन के साथ साथ जो है मई महीने का जो है पेंशन का पैसा लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। सरकार का पूरा टारगेट है कि पेंशन वगैरह में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन सेविकाओं का, वर्कर्स का मानदेय जो इतनी मेहनत करती है उनका 5-5 महीने से बाकी है, उस पर भी सरकार अगर ध्यान दे देती, उनके लिए भी अगर आकस्मिकता निधि से अगर पैसा आ जाता तो पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होती। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं कि सरकार का किस प्रकार फोकस है कि योजना में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए लाभार्थियों के रिलेटेड। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2 दिन पहले 8 जून 2026 दिन सोमवार को पटना में शाम 5 बजे जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक यानी मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए, निम्नलिखित प्रस्ताव जो है स्वीकृत किए गए और मैं आपको बता दूं कि कुल 25 प्रस्तावों पर परसों के कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। देखिए, मंत्रिमंडल का स्वीकृति देना 100% इस बात की गारंटी होता है कि जिस भी चीज़ के लिए स्वीकृति दी जाती है उस पर काम जल्दी से शुरू होता है और उसमें कहीं कोई विलंब नहीं होता है। हर बार मैं ध्यान रखता हूं कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग हो, आंगनवाड़ी से रिलेटेड या फिर समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड कुछ योजनाएं पास हो तो यहाँ पर नीचे आएंगे। आंगनवाड़ी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड सरकार की नज़र में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके लिए यहाँ पर 22 नंबर में आप लोगों को जो है एक प्रस्ताव देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये प्रस्ताव स्वीकृत है, समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के लिए है। 22 नंबर पर है, लिखा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित सभी जितने भी 6 प्रकार के पेंशन का स्कीम जो है बिहार सरकार पूरे बिहार भर के योग्य लाभार्थियों के लिए चलाती है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाजन पेंशन योजना, इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के पेंशनधारियों को मई, जून और जुलाई 2026 के पेंशन भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति के संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अब मैं आप लोगों को जो है ये कैबिनेट का ये डिसीजन, ये खबर क्यों दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मई महीने का पैसा जो है वो जून में आएगा, यानी कि जून का महीने जैसे कि आज 10 तारीख चल रहा है तो ये आज ही आएगा क्योंकि परसों स्वीकृत कर दिया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि बिहार सरकार ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे उस समय ही उन्होंने घोषणा की थी कि हर महीने 10 तारीख को पिछले महीने का पेंशन का पैसा लोगों के खाते में हर हाल में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो निधि दी गई है आकस्मिकता निधि से, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि बिहार आकस्मिकता निधि से
इतने करोड़ रुपए की जो है वो खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि 366 करोड़ रुपए जो है आकस्मिकता निधि से खर्च करने के लिए सरकार ने पास कर दिए हैं। अब देखिए आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड आखिर होता क्या है। ये जो है एक रिजर्व अमाउंट होता है सरकार के पास बजट के अतिरिक्त। हर साल जो बजट आता है उसके अतिरिक्त एक रिजर्व अमाउंट होता है जो किसी इमरजेंसी में या किसी बेहद ज़रूरी काम के लिए जो है या फिर अप्रत्याशित खर्च को तुरंत पूरा करने के लिए सरकार के पास अलग से रहता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर ये कहे तो जितनी भी पेंशन योजना है उनका पैसा हर हाल में समय से भेजने के लिए जो है सरकार ने अपनी आकस्मिकता निधि से 366 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पेंशन योजना में किसी भी प्रकार की देरी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। पेंशन समय से मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मई महीने के लिए पास हो गया है तो मई महीने का पैसा जो है आज यानी कि 10 जून को लाभार्थी के खाते में हर हाल में चला जाएगा। जून महीने का पैसा 10 जुलाई को, जुलाई महीने का पैसा 10 अगस्त को। इन 3 महीने के पेमेंट में कभी कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इस पूरे लेटर में आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड या फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो मानदेय अटका हुआ है उसके रिलेटेड उनके लिए कोई भी आकस्मिकता निधि और कोई भी फंड से अलग से पैसा देने की बात नहीं की गई है। सिर्फ यही बताया गया है कि हर जगह से ये अपडेट आ रही है कि पैसा जो है वो जल्द ही आएगा, जल्द ही मानदेय मिलेगा। यह सिर्फ आंगनबाड़ी समस्या नहीं है, आशा कार्यकर्ताओं की भी यही समस्या है। कई महीनों से उनका मानदेय बाकी है। ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है जिनका घर का खर्च जो है 8-9 हज़ार रुपये महीने के मिला जुला के मैनेज करके चलता है, उनका मानदेय सरकार समय पर नहीं दे पा रही है। ये दुख की बात है। अब चलिए हम आपको एक पोस्टर दिखाते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया आज 10 जून को विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के हाथों जो है ये पेंशन का पैसा लोगों के खाते में जाएगा। चले चलते हैं उस पोस्टर की ओर। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, आज के कई न्यूज़पेपर में आपको जो है बिहार सरकार का ये पोस्टर देखने को मिल जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो और मुख्यमंत्री जी का फोटो, यहाँ पर समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार का लोगो, विकसित भारत समृद्ध बिहार, यहाँ पर लिखा रहेगा श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार सरकार। बिहार की अध्यक्षता में जो है उनके कर कमलों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 1100 रुपये प्रति महीने की जो राशि है, जो 6 प्रकार की पेंशन योजना चलती है बुजुर्गों के लिए और योग्य लाभार्थियों के लिए, उन लाभार्थियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से आज के आज ये पैसा ट्रांसफ़र होगा। देखिए यहाँ पर जो है 10 जून 2026 और सुबह 11 बजे यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार सरकार रख रही सबका ख्याल। देखिए सबका ख्याल रखने में सरकार थोड़ी सी पीछे है। यहाँ पर बात करें अगर आशा कार्यकर्ताओं की, यहाँ पर अगर हम बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स की और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, जिनको काफ़ी कम पैसा उनके काम के लिए मिलता है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 5-6 महीने से पैसा नहीं मिला है तो काम कम हो गया या निरीक्षण कम हो गया या सेविकाओं ने काफ़ी सुस्ती से काम किया, ऐसा नहीं है। FRS हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, GMD हो रहा है, पोषण कुपोषण दूर करने का प्रयास हो रहा है, हर एक प्रकार का अपडेट काम लेटर का फॉलो जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से सेविका कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समय से पैसा उनको नहीं दे पा रहे हैं तो ये दुख की बात है। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार कैबिनेट की मीटिंग में इसके लिए जो है 366 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो आकस्मिक निधि से पास किए गए हैं। जो इमरजेंसी फंड होता है उससे पैसा नहीं रुके और मई जून जुलाई 3 महीने का पैसा जो है वो समय से भेजने की गारंटी दी गई है। और निश्चित तौर पर आज जो है पेंशन वाले लोगों को पैसा 1100 रुपये चला जाएगा। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पर थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंस कम दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उन पर ध्यान दिया जाए और जितना जल्दी हो सके कम से कम 3-4 महीने का पैसा तो भेज दिया जाए। क्योंकि मानदेय जिस प्रकार की स्थिति है पिछले 6 महीने से, कभी 1 महीने का कहीं पर आता है, कहीं पर नहीं आता है और इसके बाद जो है लगातार हर महीने का पेंडिंग पैसा बढ़ता जा रहा है। तो इसको ध्यान देना चाहिए कि सेविका कैसे घर का खर्च चला रही होंगी और कैसे अपने बच्चों का पढ़ाई और जो भी घर का काम है वो मैनेज कर रही होंगी। इस पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए ताकि उनको पैसा जा पाए। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।